एबल और करीन फाइट करने वाले थे तो आसान एबल को कहता है कि वो कितना बेवकूफ है, पहले के एक्सपीरियंस से उसे समझ जाना चाहिए कि वो नहीं जीत सकता। लेकिन एबल ने कहा कि मैं लियन को प्रोटेक्ट करूंगा, कोई भी अगर लियन को चोट पहुंचाएगा तो उसे भी सेम दर्द से गुजरना होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। करीन उसे कहता है कि किसी को प्रोटेक्ट करने की बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम बस हमेशा अपनी मन मर्जी करके मुसीबत खड़ी करते हो और अब कह रहे हो कि तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। लियन उन दोनों को फाइट ना करने के लिए कह रही थी, लेकिन आसान जाने लगा और लियन से कहा कि तुम भी चलो। लियन कहती है कि हम उन दोनों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आसान कहता है कि वैसे भी वो दोनों तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर उन्हें अपना गुस्सा निकाल लेने दो और अभी 16 का मैटर ज्यादा अर्जेंट है, वो दोनों इडियट वेट कर सकते हैं। पूरा ल्यूस एबल को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए लियन को उसकी चिंता हो रही है। उसने एबल से कहा कि एबल मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तो प्लीज खुद को कोई चोट मत लगने देना। एबल ने कहा डोंट वरी, मैं उसके जैसे के आगे कभी नहीं हारूंगा। उन दोनों को समझा समझा कर लियन के सर में दर्द होने लगा, लेकिन वो दोनों तो फाइट करने ही वाले हैं। तो फिर लियन ने वज़ोव्स्की से कहा कि तुम एबल पे नजर रखना और अगर उसे कोई चोट लगे तो तुरंत ही आके मुझे बता देना। फिर वो आसान के पीछे जाने लगी और सोच रही थी कि मुझे जल्दी ही 16 का मैटर सॉल्व करके यहाँ ल्यूस से मुझे बाहर जाना है। बस यहाँ रहकर ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा लाइफ स्पेन कम होता जा रहा है। ओरिजिनल स्टोरी से काफी कुछ बदल गया है, तो पता नहीं वो मेथड काम करेगी या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश तो करनी होगी। और जब ये सारा काम पूरा हो जाएगा तब कसम से मैं रामदा में एक अलग घर लूंगी और एबल के साथ वहाँ रहने चली जाऊंगी। फिर मैं कभी भी घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन पता नहीं मैं वो कर पाऊंगी या नहीं। ये सोचते हुए वो 16 के टेम्पल में पहुंच गई, जहाँ पे सारे प्रीस्ट 16 को कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ही मुश्किल से उसे कंट्रोल कर पा रहे थे। वो देखते ही लियन कहती है कि ये तो पहले से भी बदतर बन गया है। आसान कहता है मैंने कहा तो था कि वो बरसक बनने वाला है, सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। लियन मन में ही उस पर गुस्सा करती है कि तुम ही टाइम लगा रहे थे, डार्क लॉर्ड से फाइट करके डार्क एज को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। ऐसी सिचुएशन में भी आसान मजे ले रहा है। उसने स्माइल के साथ कहा कि जल्दी करो, अगर तुमने 1 सेकंड की भी देर लगाई तो फिर सारे प्रीस्ट मर जाएंगे। लियन मन में बोलती है कि यहाँ पे पक्का तुम ही विलन हो। फिर पहले जैसे उसने किया था वैसे वो 16 को शांत करने गई। 16 पे काफी सारे लाल धागे थे, वो एक के बाद एक धागा हटाने लगी। उसे वो बहुत ज्यादा गर्म लग रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज भी सुनाई देने लगी कि मेरी मदद करो, मैं सैड हूँ, हमें साथ होना चाहिए। 3 देवी ने ऐसा क्यों किया, मेरे करीब आओ। तभी टेम्पल का दरवाजा बंद हो गया। लियन सोचती है कि वो आवाज क्या थी, क्या वो वही भविष्यवाणी थी जो ल्यूसिया को सुनाई देती है। सारे प्रीस्ट खुशी के मारे रोने लगे और लियन को थैंक्स कहने लगे। लियन मन में बोलते है कि वो सारी आसान की गलती थी। आसान को अब पक्का यकीन हो गया है कि लियन ही रियल सेंट है। वो रियल सेंट का सोल सेंट की रियल बॉडी में डालना चाहता है, मतलब कि लियन का सोल ल्यूसिया की बॉडी में डालना चाहता है, ताकि लियन के पास उसकी कंप्लीट पावर्स आ जाए और वो 16 को अच्छे से कंट्रोल कर पाए।